हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्कैल्पर ट्रेडिंग बुल। तो आज के इस वीडियो में फिर से एक बार हम यहाँ पे एक चार्ट को एनालिसिस करने वाले हैं। तो यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा कि कैसे प्राइस एक्शन के बेस पे चार्ट को एनालिसिस किया जाता है, कैसे हम चार्ट का एक बेहतर तरीके से एनालिसिस करके हम एक प्रॉपर एंट्री प्लान कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको प्राइस एक्शन, चार्ट एनालिसिस और फिर कैसे एक रीज़न के साथ एंट्री लेनी चाहिए वो भी मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। तो एंट्री लेने के बाद कैसे हमें स्टॉप लॉस डिसाइड करना चाहिए, किस रीज़न के साथ मुझे स्टॉप लॉस डिसाइड करना चाहिए। ओके, एंट्री एंड स्टॉप लॉस डिसाइड होने के बाद मुझे टारगेट कहाँ पे डिसाइड करना चाहिए विथ रीज़न मैं आपको यहाँ पे एक एग्जांपल लेके आगे समझाने वाला हूँ। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें और जो भी लोग इस चैनल पे नए आए हैं वो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा और वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना भी मत भूलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैं निफ्टी फिफ्टी का यहाँ पर मैं एक एग्जांपल लेने वाला हूँ। जो चार्ट है 26 नवंबर 2024 का, यहाँ पे मैं एक चार्ट लेने वाला हूँ। क्लियर? तो उसको पहले मैं यहाँ पे 4 मिनट टाइम फ्रेम पे एनालिसिस करूँगा। ओके, उसके बाद हम उसको 30 सेकंड टाइम फ्रेम में क्या करेंगे, एक डिटेल में एनालिसिस करेंगे। और एंट्री और स्टॉप लॉस के लिए हम यहाँ पर विथ रीज़न फाइंड आउट करेंगे कि कहाँ पे मुझे प्रॉपर एंट्री मिल सकती है। उसके बाद कैसे मुझे स्टॉप लॉस यहाँ पे रखना चाहिए विथ रीज़न। ओके, और टारगेट में 4 मिनट टाइम फ्रेम के बिहाफ पे मैं आपको आगे समझाऊंगा कि कैसे टारगेट को डिसाइड किया जाता है। ओके, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो चार्ट एनालिसिस स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ बेसिक्स क्लियर करना चाहता हूँ। तो देखिए, अगर आपको पता नहीं है कि प्राइस एक्शन क्या होता है तो चलिए मैं थोड़ा सा यहाँ पे आपको डिस्क्रिप्शन दे देता हूँ। चलिए, तो देखिए, प्राइस एक्शन में 3 टाइप्स के ट्रेंड होते हैं। फर्स्ट होता है अप ट्रेंड, सेकंड होता है डाउन ट्रेंड और थर्ड होता है साइडवेज ट्रेंड। क्लियर? तो यहाँ पे आपको अप ट्रेंड को आइडेंटिफाई करना आना चाहिए। तो अप ट्रेंड कैसा होता है? तो देखिए, नॉर्मली अप ट्रेंड इसको कहते हैं, लेकिन अप ट्रेंड चार्ट पे इस तरीके से नहीं दिखता है क्योंकि वो उसका एक पैटर्न होता है। देखिए, अगर प्राइस यहाँ से अप ट्रेंड जा रही है तो यहाँ से प्राइस थोड़ी ऊपर की ओर जाएगी, फिर थोड़ा यहाँ पे गिरेगी और ये जो गिर रही है उसको क्या कहेंगे, इसको रिट्रेसमेंट कहेंगे। क्लियर? इसके बाद प्राइस दोबारा से ऊपर की ओर जाएगी और जो ये प्रीवियस हाई है उसके ऊपर एक नया हाई लगाएगी, फिर वहां जाके प्राइस दोबारा से गिरेगी। क्लियर? तो ये क्या हो गया, यहाँ पे रिट्रेसमेंट लेवल 2 हो गया। क्लियर? तो यहाँ पे ये जो फर्स्ट पॉइंट है जो ट्रेंड का स्टार्टिंग पॉइंट है और ये जो सेकंड पॉइंट है जो रिट्रेसमेंट पॉइंट है, इन दोनों डॉट्स को कनेक्ट करके हमें यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन मिल सकती है जिसकी मदद से हमें एक आइडिया मिल सकता है कि प्राइस इस ट्रेंड लाइन को फॉलो करके ऊपर की ओर मूव कर सकता है। क्लियर? तो इसको क्या कहते हैं, अप ट्रेंड कहते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट। इसके बाद आता है डाउन ट्रेंड। तो डाउन ट्रेंड में भी वही सब यहाँ पे अप्लाई होता है, लेकिन ये ऑपोजिट होता है। देखिए, यहाँ पे मार्केट गिर रहा है, फिर दोबारा से मार्केट ऊपर की ओर रिट्रेसमेंट ले रहा है, फिर यहाँ पर रिजेक्शन फेस करता है, फिर दोबारा से मार्केट यहाँ पे गिरता है, फिर दोबारा से यहाँ पे रिट्रेसमेंट लेता है। क्लियर? तो यहाँ पे हमें डाउन ट्रेंड के लिए हमें ट्रेंड लाइन कहाँ पे मार्क करनी है, तो अपर साइड। अप ट्रेंड के लिए हम ट्रेंड लाइन कहाँ पे मार्क कर रहे थे, तो बॉटम साइड। ओके, तो देखिए, यहाँ पे उसका स्टार्टिंग पॉइंट और यहाँ पे उसका रिट्रेसमेंट पॉइंट, इन दोनों डॉट्स को कनेक्ट करके मैं यहाँ पे ये ट्रेंड लाइन मार्क कर रहा हूँ। क्लियर? चलिए नेक्स्ट। अब बात करते हैं साइडवेज ट्रेंड की। तो देखिए, साइडवेज ट्रेंड में क्या होता है, अपर और लोअर साइड 2 लेवल्स होते हैं जहाँ पे प्राइस जैसे ही जाता है वहाँ पे रिजेक्शन फेस करता है। क्लियर? और सपोर्ट में क्या होता है कि प्राइस जैसे ही इस लेवल पे जाता है वैसे ही यहाँ से प्राइस ऊपर की ओर मूव करता है। तो हमें रेजिस्टेंस कैसे आइडेंटिफाई करना है और सपोर्ट कैसे आइडेंटिफाई करना है? क्या एक ही रिट्रेसमेंट से या एक ही रिस्पॉन्स से हमें पता चल जाएगा कि यहाँ पे सपोर्ट है या रेजिस्टेंस है? नहीं। देखिए, मिनिमम 2 पॉइंट्स यहाँ पे होने चाहिए। ओके, अगर मिनिमम 2 पॉइंट्स हमें मिलते हैं तो यहाँ पे हमें कंफर्मेशन मिल गया कि एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। क्लियर? वैसे ही हमें बॉटम साइड 2 यहाँ पे पॉइंट्स मिलने चाहिए, फर्स्ट एंड सेकंड। अगर प्राइस इसी लेवल पे 2 बार रिस्पॉन्स दे रहा है तो इससे पता चल गया कि यहाँ पे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है। ओके, चलिए अब बात करते हैं यहाँ पे कि हम अप ट्रेंड में कौन सी कैंडलस्टिक पैटर्न पे फोकस करना चाहिए और डाउन ट्रेंड में कौन सी कैंडलस्टिक पैटर्न पे हमें फोकस करना चाहिए।
मैं ये सब आपको क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि जब भी आपको चार्ट एनालिसिस करें तब आपका एक व्यू होना चाहिए कि चार्ट कैसे फ्लो कर रहा है। उसको आप बिना यहाँ पे टूल का यूज़ करें ही आपको यहाँ पे अंदाजा आ जाना चाहिए कि प्राइस इस डायरेक्शन में जाने की पॉसिबिलिटी रख रहा है। क्लियर? उससे आपकी प्राइस एक्शन चार्ट एनालिसिस की जो एक्यूरेसी होगी वो और भी ज़्यादा हाई होगी, जिसकी मदद से आप इंडिकेटर का यूज़ कम से कम कर सकोगे। और जब भी आपको चार्ट पे ऐसी महारत हासिल हो जाएगी तब आप बिना इंडिकेटर के भी यहाँ पे आप ट्रेडिंग कर सकोगे। क्लियर? और प्राइस एक्शन में और इंडिकेटर बेस्ड ट्रेडिंग में यही डिफरेंस है, क्योंकि प्राइस एक्शन में जब आप ट्रेडिंग करते हो और इंडिकेटर बेस्ड जब आप ट्रेडिंग करते हो तो वहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे आपको सिग्नल फर्स्ट मिलता है, क्योंकि यहाँ पे फर्स्ट सिग्नल मिलता है कि प्राइस यहाँ से क्या रिस्पॉन्स देगा। और इंडिकेटर बेस्ड ट्रेडिंग में क्या होता है, इससे यहाँ पे सिग्नल मिलता है, मतलब कि इंडिकेटर कहाँ से डेटा कलेक्ट करता है, तो इंडिकेटर प्राइस एक्शन का ही डेटा यूटिलाइज करता है। क्लियर? इसकी वजह से यहाँ पे जो सिग्नल मिलता है वो हमें यहाँ पे थोड़ा लेट मिलता है। ओके, तो चलिए अब बात करते हैं कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में। तो सपोज कि मुझे अप ट्रेंड में यहाँ पे अपना व्यू है, मेरा अप ट्रेंड है। क्लियर? तो मुझे यहाँ पे कहाँ पे फोकस करनी चाहिए, कौन सी कैंडलस्टिक पैटर्न पे मुझे फोकस करना चाहिए। तो देखिए, फर्स्ट कैंडलस्टिक पैटर्न है हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न और दूसरी कैंडलस्टिक पैटर्न है ड्रैगन फ्लाई डोजी। क्लियर? इन दोनों कैंडल को मैं कहाँ पे यूज करूंगा, अप ट्रेंड के लिए। कैसे यूज किया जाता है वो मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगा। ओके, चलिए अब बात करते हैं डाउन ट्रेंड के लिए। तो डाउन ट्रेंड में कौन सी कैंडलस्टिक पैटर्न पे फोकस करना है, तो कि शूटिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न पे। ओके, और सेकंड है ग्रेवस्टोन डोजी। क्लियर? तो इन दोनों का कैसे यूज करना है वो भी मैं आपको एक एग्जांपल लेके आगे बता दूंगा। क्लियर? चलिए नेक्स्ट, अब बात करते हैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे। अगर यहाँ पे बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न बनती है इसी सपोर्ट पे, तो हमें क्या सिग्नल मिलेगा कि प्राइस ऊपर की ओर जाएगा। अगर हमें यहाँ पे बियरिश सिग्नल वाली कैंडल्स मिलती है, जो मैंने दो बताया था, शूटिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न एंड ग्रेवस्टोन डोजी, तो उससे क्या पता चलेगा कि यहाँ से मार्केट नीचे गिर सकता है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट, अब बात करते हैं मार्केट के कंसोलिडेशन फेज के बारे में। तो देखिए, मार्केट में तीन टाइप्स के फेजेस होते हैं। फर्स्ट होता है एक्यूमुलेशन, सेकंड होता है कंसोलिडेशन एंड थर्ड होता है डिस्ट्रीब्यूशन। तो देखिए, एक्यूमुलेशन, कंसोलिडेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, चले मैं इसको आपका थोड़ा सा यहाँ पे हाईलाइट दे देता हूँ। तो देखिए, एक्यूमुलेशन एक ऐसा फेस है जहाँ पे डिमांड हाई होती है, मतलब कि यहाँ पे अप ट्रेंड हमको देखने को मिलता है जिससे मार्केट ऊपर की ओर जाता है। क्लियर? यहाँ से डिमांड यहाँ पे ग्रोथ हो गई। चलिए, उसके बाद आता है कंसोलिडेशन। तो कंसोलिडेशन फेज कब आता है, जब डिमांड पूरी हो जाती है तब यहाँ पे प्राइस थोड़ा स्टोर होता है, क्योंकि यहाँ से प्राइस क्या करेगा, गिरने की कोशिश कर सकता है। क्लियर? या तो फिर प्राइस ऊपर की ओर और भी ज़्यादा एक्यूमुलेट हो सकता है, या तो फिर प्राइस यहाँ से और भी ज़्यादा नीचे गिर सकता है, उसकी यहाँ पे पॉसिबिलिटी होती है, जिसको हम ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन फेज भी यहाँ पे बोलते हैं। क्लियर? तो कंसोलिडेशन फेज होने के बाद फिर मार्केट में आता है डिस्ट्रीब्यूशन फेज। तो डिस्ट्रीब्यूशन फेज में क्या होता है, यहाँ पे सप्लाई क्रिएट होती है। जो यहाँ पे डिमांड यहाँ पे क्रिएट हुई थी वो यहाँ पे माल तो यहाँ पे बन गया। क्लियर? यहाँ पे मार्केट में क्या बन गई, यहाँ पे डिमांड बन गई। देखिए, कोई प्रोडक्ट है मार्केट में, उसकी यहाँ पे डिमांड ज़्यादा हो गई तो उसकी क्या हो जाएगी, यहाँ पे प्राइस हाई हो जाएगी। फिर जैसे ही डिमांड यहाँ पे ख़त्म हो गई तो वहाँ पे क्या रहेगा, प्राइस यहाँ पे स्टेबल हो जाएगी। तो प्राइस यहाँ से या तो फिर गिर सकती है या तो फिर इससे ज़्यादा ऊपर की ओर जा सकती है, लेकिन कब, जब इसका ब्रेक इवन पॉइंट आ जाए। क्लियर? इसके बाद क्या होगा, मार्केट में सप्लाई चालू हो जाएगी, मतलब कि ये जो माल था वो कहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। क्लियर? चलिए, वैसा ही यहाँ पे चार्ट पे होता है, तो चार्ट पे मैं यहाँ पर आपको बता दूंगा। तो देखिए, यहाँ पे एक एग्जाम्पल भी है। यहाँ पे एक अप ट्रेंड देखने को मिला, फिर यहाँ पे देखिए सप्लाई स्टार्ट हो गई, जिसकी मदद से यहाँ पे क्या हुआ, मार्केट गिरने के लिए यहाँ पे रेडी हो गया। क्लियर? तो ये मैंने छोटा सा आपको एक हाईलाइट बता दिया। ओके, चलिए अब बात करते हैं एक्चुअल चार्ट एनालिसिस के बारे में। तो देखिए, हमें क्या करना है, यहाँ पे 26 नवंबर का चार्ट यहाँ पे एनालिसिस करना है।
तो उससे पहले हमें क्या करना होगा, हिस्ट्री डेटा को यहाँ पे एनालाइज करना होगा। क्यों एनालाइज करना होगा? क्योंकि वहां से हमें इंपॉर्टेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस जोन मिलने वाले हैं। तो ये जोन क्या होता है, तो देखिए जिस भी कैंडल का यहाँ पे अपर और लोअर शैडो होता है, तो ये हमें क्या सिग्नल देता है, अपर शैडो हमें ये बताता है कि यहाँ पर सेलर्स ने इतना यहाँ पे कोशिश किया था मार्केट को गिराने के लिए, कहाँ तक, तो इस लेवल तक। क्लियर? और फिर यहाँ यहाँ पे हमें लोअर शैडो क्या दिखा रहा है कि यहाँ पे बायर्स ने कोशिश किया था मार्केट को ऊपर ले जाने की। तो ये क्या दिखा रहा है, हमें बाइंग प्रेशर दिखा रहा है। क्लियर? अगर मैं यहाँ पे इसी शैडो को मैं यहाँ पे मार्क कर देता हूँ तो मुझे यहाँ पे क्या मिल जाएगा, एक जोन मिल जाएगा, जिससे मुझे क्या हेल्प मिलेगी कि प्राइस जैसे इस लेवल के आसपास जाएगा तो मुझे पता चल जाए कि यहाँ पे मार्केट गिर सकता है। तो इसी वजह से मैं यहाँ पे कोई अप ट्रेंड का व्यू नहीं रखूंगा, यहाँ से मैं डाउन ट्रेंड का ही व्यू रखूंगा। क्लियर? इसी वजह से हम जोन पे ज़्यादा फोकस करेंगे। ओके, तो चलिए फर्स्ट हम यहाँ पे प्रीवियस डेटा को एनालाइज करेंगे। तो जैसे कि 26 नवंबर को हमें यहाँ पे एनालिसिस करना है, तो हमें 25 नवंबर का यहाँ पे हमें डेटा पहले चेक करना है। तो चलिए यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट है स्विंग हाई और स्विंग लो का। तो यहाँ पे स्विंग हाई और स्विंग लो हमें कैसे मार्क करना है, तो देखिए कोई भी अप ट्रेंड हो उसका यहाँ पे जो स्टार्टिंग फेस होता है, आप सिंपल तरीके से मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ, कोई भी अप ट्रेंड हो उसका जो यहाँ पे स्टार्टिंग फेस होता है वो क्या होता है, यहाँ पे स्विंग लो होता है। क्या होता है, स्विंग लो। स्विंग लो यहाँ पे मैंने स्टॉप लॉस नहीं लिखा है, ओके, यहाँ पे स्विंग लो लिखा है शॉर्ट फॉर्म में। क्लियर? चलिए अब बात करते हैं स्विंग हाई के बारे में। तो यहाँ पे स्विंग हाई किसे कहते हैं, तो देखिए जो भी अप ट्रेंड होता है उसका ये जो हायर पॉइंट होता है वो क्या होता है, स्विंग हाई होता है। क्लियर? तो हमें इसी लेवल को क्या करना है, यहाँ पे मार्क करना है। तो स्विंग हाई क्या बन जाता है, यहाँ पे रेजिस्टेंस बन जाता है, और स्विंग लो क्या बन जाता है, यहाँ पे सपोर्ट बन जाता है। क्लियर? तो अब आपको पता चल गया कि एकदम एक्यूरेट सपोर्ट और रेजिस्टेंस जोन कैसे मार्क किया जाता है। तो चलिए यहाँ पे मैं आपको चार्ट पे भी प्रैक्टिकल बता देता हूँ। तो देखिए मार्केट कहाँ से ओपन हुआ था, तो कि यहाँ से ओपन हुआ, फिर मार्केट कहाँ पे गया, तो कि अप ट्रेंड में गया। ओके, चलिए तो फिर ये अप हाई लगाया, फिर यहाँ पे क्या लगाया, एक लो लगाया। क्लियर? फिर एक नया हाई लगाया, और इसी लेवल पे क्या कर रहा है, यहाँ पे रेजिस्टेंस फेस कर रहा है। तो ये क्या हो गया, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लेवल बन गया। ओके, इसके बाद देखिए प्राइस यहाँ पे क्या हो रहा था, कंसोलिडेट हो रहा था। क्या हो रहा था, कंसोलिडेट हो रहा था। जैसे कि मैंने आगे भी आपको बताया था कि मार्केट में फर्स्ट फेज क्या आता है, एक्यूमुलेशन, कंसोलिडेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये वाला फेस हमें क्या दिखा रहा है, यहाँ पे एक्यूमुलेशन दिखा रहा है। क्लियर? इसके बाद ये वाला फेस हमें क्या दिखा रहा है, यहाँ पे कंसोलिडेशन फेस दिखा रहा है। क्लियर? और ये वाला फेस हमें क्या दिखा रहा है, यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन फेस दिखा रहा है। ओके, चलिए ऐसा ही आपको यहाँ पे प्रैक्टिकली भी रिलेट करना है सभी चीज को। क्लियर? तो देखिए ये रहा, मैं यहाँ पे एक पाथ टूल का ही यहाँ पे यूज कर लेता हूँ। चलिए ये एक हाई लगाया, फिर ये एक लो लगाया, फिर यहाँ पे एक नया हाई लगाया, फिर यहाँ पे मार्केट साइडवेज चली गई, फिर यहाँ पे एक हाई लगाया, फिर यहाँ पे एक लो लगाया। चलिए इसको मैं थोड़ा बोल्ड कर देता हूँ जिससे आपको क्लियरली देख सकें। क्लियर? चलिए तो ये यहाँ पे मार्केट ओपन हुआ, फिर एक यहाँ पे हाई लगाया। ओके, तो ये क्या था, यहाँ पे छोटा सा अप ट्रेंड था। क्यों मैं यहाँ पे अप ट्रेंड था ऐसा बोल रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर मार्केट ने एक नया हाई नहीं लगाया। देखिए मार्केट में अप ट्रेंड कैसे वर्क करता है, हाई लो, हायर हाई हायर लो, ऐसे मार्केट में अप ट्रेंड कंटिन्यू करता है। तो देखिए यहाँ पे लो कहाँ पे लगा है, तो यहाँ से मार्केट जहाँ पे ओपन हुआ था उसी लेवल पे मार्केट ने यहाँ पे लो लगाया। क्लियर? तो इससे क्या पता चलता है कि ये फर्स्ट पॉइंट था, ये सेकंड पॉइंट था, और इसी फर्स्ट पॉइंट के पास दोबारा से मार्केट क्या ले रहा है, यहाँ पे सपोर्ट ले रहा है। क्लियर? तो ये क्या हो गया, यहाँ पे सपोर्ट जोन बन गया। क्लियर? तो चलिए यहाँ पे हम सपोर्ट जोन मार्क करते हैं। तो देखिए इसका ये जो शैडो था उसको मैं यहाँ पे मार्क कर रहा हूँ। क्लियर? चलिए नेक्स्ट अब बात करते हैं अपर साइड। तो ये था रेजिस्टेंस जोन। क्लियर? और उसी लेवल पे प्राइस देखिए यहाँ पे रेजिस्टेंस फेस करता है, और रेजिस्टेंस फेस करने के बाद यहाँ पे थोड़ा कंसोलिडेट हो रहा है। तो इससे क्या पता चलता है कि यहाँ पे स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन हमें देखने को मिल रहा है।
तो चलिए इस लेवल को भी हम यहाँ पे मार्क करते हैं। तो देखिए यहाँ पे मैं इस शैडो को यहाँ पे कवर कर रहा हूँ। ओके, तो इसी वजह से मुझे क्या मिल गया, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस जोन मिल गया। फिर यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है, यहाँ पे अच्छी सी बुली सिंगल फिंग कैंडल से ये जो रेजिस्टेंस जोन था उसका यहाँ पे क्या आ रहा है, यहाँ पे ब्रेकआउट आ रहा है। क्लियर? ब्रेकआउट आने के बाद यहाँ पे प्राइस क्या कर रहा है, रिट्रेसमेंट ले रहा है। तो चलिए अब हम यहाँ पे इसको निकाल देते हैं। क्यों मैंने यहाँ पे निकाला, क्योंकि चार्ट जितना भी सिंपल एंड क्लियर रहेगा उससे हम अच्छी तरीके से चार्ट को समझ पाएंगे। क्लियर? चलिए, तो देखिए यहाँ पे इस कैंडल से क्या हुआ, इस वाले रेजिस्टेंस जोन का यहाँ पे ब्रेकआउट आया। और ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन आता है तब क्या आता है, रिट्रेसमेंट आता है। तो देखिए यहाँ पे जैसे ही ब्रेकआउट आया फिर दोबारा से प्राइस उसी लेवल को क्या करेगा, रिटेस्ट करेगा। तो देखिए रिटेस्ट किया। चलिए, उसके बाद प्राइस को कहाँ जाना था, अप ट्रेंड के लिए यहाँ पे अपर साइड जाना था। लेकिन ये हमें क्या दिखा रहा है, एक अच्छी सी बियरी सिंगल फिंग कैंडल स्टिक पैटर्न से यहाँ पे क्या आ गया, दोबारा से ब्रेक डाउन आ गया। और एक सेकंड बाद भी यहाँ पे आप मार्क कीजिए कि यहाँ पे ये जो शैडो थी वो एक एंगल पे यहाँ पे क्या कर रही थी, रिजेक्शन ले रही थी। तो इससे यहाँ पे क्या पता चलता है कि प्राइस यहाँ पे एक रेजिस्टेंस फेस कर रहा है। क्या फेस कर रहा है, रेजिस्टेंस फेस कर रहा है। क्लियर? तो चलिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, इस ट्रेन लाइन को मार्क करेंगे। यहाँ पे हम इस ट्रेन लाइन को क्या करते हैं, मार्क करते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमें एक अंदाजा मिल गया कि प्राइस यहाँ पे सपोर्ट बनाया, फिर यहाँ पे एक हाई लगाया, फिर दोबारा से यहाँ पे सपोर्ट बनाया, फिर यहाँ पे एक हाई लगाया, फिर फाइनली इस ट्रेन लाइन का क्या हुआ, यहाँ पे ब्रेक डाउन हुआ। क्लियर? तो ऐसे चार्ट को रीड किया जाता है। ओके, चलिए, तो अपर साइड हमें यहाँ पे इस लेवल को भी यहाँ पे क्या करना है, मार्क करना है। तो चलिए यहाँ पे हमने इसको मार्क कर लिया। ओके, चलिए अब क्या शुरू हो गया, यहाँ पे डाउन ट्रेंड शुरू हो गया। तो ये लो लगाया, फिर ये लोअर हाई लगाया, फिर यहाँ पर एक प्राइस क्या कर रहा था, थोड़ा साइडवेज चल रहा था। क्यों? क्योंकि बॉटम साइड क्या था, यहाँ पे सपोर्ट था। इसी वजह से यहाँ पर बायर्स थोड़ा कोशिश कर रहे थे मार्केट को ऊपर की ओर ले जाने के लिए। लेकिन यहाँ पे क्या वो सक्सेस हुए? द आंसर इज नो। क्यों? क्योंकि यहाँ पर देखिए मल्टीपल कैंडल्स कैसी बन रही थी, बियरी सिग्नल वाली यहाँ पे कैंडल्स बन रही थी। देखिए यहाँ पे एक बियरी सिंगल फिंग कैंडल स्टिक पैटर्न बनती है जो प्रीवियस कैंडल के बॉडी को इंगल्फ कर रही है। क्लियर? इसके बाद देखिए यहाँ पे हमें हैमर कैंडल तो दिख रही है लेकिन उसका कंफर्मेशन मिला तो नेक्स्ट कैंडल यहाँ पे कोई कंफर्मेशन नहीं दे रही है। अगर इसकी नेक्स्ट कैंडल अच्छी सी बुलिश कैंडल बनती और इस वाले कैंडल के हाई के ऊपर यहाँ पे क्लोजिंग दिखा देती तो यहाँ पे हमें अच्छा सा अप ट्रेंड देखने को मिल सकता था। लेकिन यहाँ पे कंफर्मेशन नहीं मिला, बल्कि यहाँ पे देखिए एक शूटिंग स्टार देखने को मिला। तो शूटिंग स्टार का क्या यहाँ पे कंफर्मेशन मिला? तो देखिए ये सेकंड कैंडल थी, ये शूटिंग स्टार के लो के नीचे यहाँ पे क्लोज हो रही है। और ये जो थर्ड कैंडल थी वो फाइनली यहाँ पे कंफर्मेशन दे रही है। क्यों? क्योंकि ये शूटिंग स्टार के आगे वाली जो कैंडल थी वहां पे एक छोटा सा सपोर्ट था। तो इसी सपोर्ट लेवल के नीचे यहाँ पे ये कैंडल क्या कर रही है, क्लोज कर रही है। तो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग यहाँ पे कंफर्मेशन मिल गया कि प्राइस यहाँ से नीचे गिर सकती है। अंडरस्टैंड? चलिए, तो देखिए यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, इस लेवल को हम क्या करेंगे, यहाँ पे मार्क करेंगे। तो चलिए यहाँ पे हम एक डाउन ट्रेंड लाइन मार्क करते हैं। तो देखिए यहाँ पे मैंने डाउन ट्रेंड लाइन मार्क कर ली। ओके, तो इससे हमें क्या पता चलता है, स्विंग हाई और स्विंग लो कहाँ पे है। तो देखिए ये रहा स्विंग हाई और यहाँ पे मिला हमें स्विंग लो। कैसे पता चला? क्योंकि डाउन ट्रेंड कहाँ पे खत्म हो चुका, तो कि यहाँ पे खत्म हो चुका। कैसे पता चला? क्योंकि इस ट्रेंड लाइन का क्या आ गया, यहाँ पे ब्रेकआउट आ गया। क्लियर? इसी वजह से यहाँ पे डाउन ट्रेंड खत्म हो गया। क्लियर? तो चलिए यहाँ पे हम स्विंग लो को मार्क कर देते हैं। तो देखिए यहाँ पे मैंने इस स्विंग लो को मार्क कर लिया। ओके, चलिए अब नेक्स्ट क्या हुआ। तो देखिए प्राइस यहाँ पे जैसे ही ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट करता है फिर दोबारा से ये जो लेवल था वो क्या बन गया, अब रेजिस्टेंस बन गया। क्यों बन गया? तो देखिए जैसे ही प्राइस किसी लेवल के नीचे होगा तो उसके लिए ये लेवल क्या बन जाएगा, रेजिस्टेंस बन जाएगा। अगर ये प्राइस इस लेवल के ऊपर होगा तो ये लेवल क्या बन जाएगा, उसका सपोर्ट बन जाएगा। ओके, चलिए रेजिस्टेंस फेस करने के बाद दोबारा से प्राइस क्या कर रहा है, यहाँ पे इस ट्रेंड लाइन को रिटेस्ट कर रहा है। जैसे कि मैंने यहाँ पर भी बताया था, अगर ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन आता है उसके बाद प्राइस क्या करेगा, उसी लेवल को जहां से ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन आया था उसी लेवल को दोबारा से रिटेस्ट करने की कोशिश करेगा। तो देखिए यहाँ पे इस लेवल को दोबारा से रिटेस्ट करता है और सपोर्ट लेने के बाद दोबारा से ऊपर की ओर मूव करता है।
और फाइनली यहाँ पे मार्केट क्लोज हो जाता है। क्लियर? तो हमें प्रीवियस डे चार्ट को एनालिसिस करके क्या मिला, तो हमें इंपॉर्टेंट सपोर्ट रेजिस्टेंस एंड ट्रेंड लाइन मिली। तो देखिए ये रहा फर्स्ट रेजिस्टेंस, ये भी रेजिस्टेंस है, ये एक सपोर्ट लेवल है और ये एक सपोर्ट लेवल है। ओके, तो चलिए अब आपको पता चल गया कि कैसे इंपॉर्टेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस मार्क किया जाता है और कैसे ट्रेंड लाइन को आइडेंटिफाई किया जाता है। चलिए अब मैं आपको बताऊंगा इसका प्रैक्टिकली यूज कैसे होता है करंट चार्ट पे। तो यहाँ पे करंट चार्ट को अब एनालिसिस स्टार्ट करते हैं। तो देखिए आप चीज़ों को रिलेट कर दीजिए। जैसे कि हमने प्रीवियस डे चार्ट को एनालिसिस किया था, उसका क्या है, यहाँ पे हमें कोई रिस्पॉन्स दिख रहा है। तो देखिए यहाँ पे मार्केट कहाँ पे ओपन हुआ था, 26 नवंबर 2024 को मार्केट यहाँ से ओपन होता है। कहाँ से? यहाँ से ओपन होता है। क्लियर? फिर देखिए मार्केट में प्रीवियस डे कहाँ पे क्लोजिंग हुआ था वो देखना जरूरी है। तो देखिए यहाँ पे क्लोज हुआ था। ओके, तो ये हमें क्या दिखा रहा है, गैप अप ओपनिंग दिखा रहा है। ओके, चलिए फिर यहाँ से मार्केट ऊपर की ओर ओपन होने के बाद फिर मार्केट यहाँ पे नीचे की ओर गिरता है। किस लेवल से गिरता है, तो देखिए यहाँ पे हमने ऑलरेडी एक रेजिस्टेंस लेवल मार्क किया हुआ था और एक दूसरा भी रेजिस्टेंस लेवल हमने यहाँ पे मार्क किया हुआ था। अंडरस्टैंड? तो देखिए ये हमें क्या दिखा रहा है कि मार्केट यहाँ से नीचे की ओर गिरने की यहाँ पे कोशिश कर सकता है। तो देखिए ऐसा ही हुआ, मार्केट यहाँ पे रेजिस्टेंस फेस करते हुए नीचे की ओर क्या कर रहा था, यहाँ पे मूव कर रहा था। तो इस टाइम पे हम क्या कर सकते थे, यहाँ पे लेवल टू लेवल ट्रेडिंग कर सकते थे। तो चलिए अब हम यूज करेंगे 30 सेकंड टाइम फ्रेम का। तो चलिए अब हम 30 सेकंड टाइम फ्रेम को ओपन करते हैं और यहाँ पे हम चार्ट को सही तरीके से देखते हैं। चलिए मैं यहाँ पे इसको फाइनली यहाँ पे वन विंडो में ओपन कर देता हूँ। चलिए यहाँ से मार्केट ओपन हुआ, फिर यहाँ पे लो लगाया, फिर यहाँ पे एक हाई लगाया। देखिए यहाँ पे हाई कहाँ पे लगाया, देखिए ये जो ओपन हुआ था उस लेवल पे हाई नहीं लगाया बल्कि यहाँ से नीचे हाई लगाया। तो इसका क्या मीनिंग है कि यहाँ पे प्राइस एक एंगल पकड़ रहा है। क्या पकड़ रहा है? एक एंगल पकड़ रहा है। तो उससे क्या पता चलेगा कि यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन बनाने की कोशिश कर रहा है मार्केट। क्लियर? देखिए यहाँ पे एक हाई बनाया, फिर यहाँ पे एक लो बनाता है। क्लियर? तो यहाँ पे हमें क्या चाहिए ट्रेंड लाइन मार्क करने के लिए, एक स्टार्टिंग पॉइंट चाहिए और एक रिट्रेसमेंट पॉइंट चाहिए। क्लियर? तो चलिए अब हम यहाँ पे इन्हीं दो लेवल को मार्क करके यहाँ पे ये ट्रेंड लाइन हम मार्क कर देते हैं। चलिए ये फर्स्ट लेवल था, ये एक सेकंड लेवल था, तो इन्हीं दोनों को हम कनेक्ट करते हैं। तो क्या हमें यहाँ पे एक प्रॉपर ट्रेंड लाइन मिल सकती है? यहाँ पे मैग्नेट टूल को ओपन कर देता हूँ जिससे यहाँ पे प्रॉपर एक ट्रेंड लाइन मिल जाए। क्लियर? तो देखिए जैसे ही मैं इन दोनों डॉट्स को कनेक्ट करता हूँ तो मुझे यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन मिल रही है। क्लियर? तो अब हमें क्या करना है, तो अब हमें यहाँ पे एक ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी फाइंड आउट करनी है। तो ये सारा लेवल तो हमने प्रीवियस डे चार्ट से तो निकाला था, अब उसका क्या करना है, हमें यहाँ पे यूज करना है। तो चलिए इसको कैसे यूज किया जाता है वो मैं आपको बताता हूँ। तो देखिए जैसे ही प्राइस दोबारा से इस ट्रेंड लाइन के पास आएगा तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एंट्री को प्लान करेंगे। क्लियर? तो चलिए यहाँ पे हम देखते हैं कि प्राइस कहाँ पे इस ट्रेंड लाइन को टच कर रहा था। तो देखिए यहाँ पे शूटिंग स्टार इस ट्रेंड लाइन को क्या कर रहा है, टच कर रहा है। और सेकंड थिंग, ये शूटिंग स्टार कहाँ पे बन रहा है, तो देखिए यहाँ पे एक रेजिस्टेंस जोन के पास ये शूटिंग स्टार बन रहा है। क्लियर? तो यहाँ से कंफर्मेशन मिल गया कि प्राइस यहाँ से और भी ज़्यादा नीचे गिर सकता है। तो चलिए इसके बाद अगर हम यहाँ पे एंट्री प्लान करते हैं इसी शूटिंग स्टार पे, तो हमारा स्टॉप लॉस कहाँ पे होता, जस्ट हम यहाँ पे +-4 के हिसाब से अपना स्टॉप लॉस प्लान कर सकते हैं। देखिए अगर हम डाउन ट्रेंड में तो हम स्टॉप लॉस कितना लेंगे, +4। अगर हम अप ट्रेंड में तो हमारा स्टॉप लॉस कितना लगेगा, यहाँ पे -4। ओके, तो चलिए यहाँ पे हम चेक करते हैं। तो देखिए यहाँ पे मैं +4 का एक स्टॉप लॉस लगाता हूँ आइडियली। चलिए यहाँ पे 3.95 का स्टॉप लॉस यहाँ पे हम रख रहे हैं। क्लियर? तो यहाँ पे हमने देख लिया कि कहाँ पे एंट्री लगी और कहाँ पे स्टॉप लॉस हमने प्लान किया। प्रॉपर रीजन आपको यहाँ पे पता चल गया। चलिए अब बात करते हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट, टारगेट कहाँ पे लगेगा। तो देखिए हमने यहाँ पे पहले क्या किया, रिस्क को यहाँ पे मैनेज कर लिया। अगर मेरा यहाँ पे ट्रेड अपने डायरेक्शन में नहीं चलेगा तो यहाँ पे मैं छोटा सा स्टॉप लॉस देके यहाँ से इस ट्रेड से एग्जिट कर जाऊंगा। क्लियर? अगर मेरा ट्रेड मेरी डायरेक्शन में चलेगा तो मैं टारगेट कहाँ पे रखूँ कि जिससे मुझे यहाँ पे अच्छा खासा प्रॉफिट मिले
तो उसके लिए अब हमें यूज़ करना है 4 मिनट टाइम फ्रेम का। तो चलिए अब हम यहाँ पे 4 मिनट टाइम फ्रेम को ओपन करते हैं और यहाँ पे हम प्रीवियस जो भी सपोर्ट लेवल है उसको हम यहाँ पे आइडेंटिफाई करेंगे। देखिए डाउन ट्रेंड के लिए हमें क्या चाहिए, सपोर्ट लेवल चाहिए। तो यहाँ पे हम किस प्रिंसिपल का यूज़ करेंगे, ग्रेविटी के प्रिंसिपल का हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। देखिए कोई भी चीज़ अगर गिर रही हो तो वो कहाँ पे जाके रुकेगी, एक सपोर्ट पे जाके रुकेगी। क्लियर, जैसे न्यूटन का लॉ था, एप्पल कहाँ पे रुका, तो कि जमीन पे रुका। क्लियर, वैसे ही यहाँ पे प्राइस गिर रही है तो कहाँ पे आके रुकेगी, तो एक सपोर्ट जोन के पास आके रुकेगी। क्लियर, तो अब हम क्या करेंगे, इसी सपोर्ट लेवल के पास अपना टारगेट प्लान करेंगे। क्लियर, चलिए तो देखिए यहाँ पे मैं सपोर्ट जोन के पास अपना टारगेट अगर मैं प्लान करता हूँ तो मेरा रिस्क रेशियो कहाँ पे बनता है और मुझे एग्जिट कहाँ पे मिल सकती है। तो देखिए इस लेवल के पास मुझे एक एग्जिट मिल सकती थी। क्लियर, तो यहाँ पे मेरा रिस्क रेशियो कैसा बनता, 4 पॉइंट का मेरा रिस्क होता और यहाँ पे मुझे 63 पॉइंट्स यहाँ पे मुझे प्रॉफिट मिल सकते थे। ओके, तो चलिए ऐसे सक्सेसफुली हम यहाँ पे फर्स्ट ट्रेड ले सकते थे। क्लियर, चलिए नेक्स्ट। तो ये रहा टारगेट 1। देखिए टारगेट लेने के कई भी यहाँ पे मल्टीपल ऑप्शंस है। देखिए मैंने आपको यहाँ पे पहले बताया कि टारगेट सिंपल तरीके से कैसे डिसाइड किया जाता है। एक सेकंड तरीका भी मैं आपको बताता हूँ, वो भी प्राइस एक्शन के बेस पे ही है, कोई इंडिकेटर का हमें यहाँ पे यूज़ नहीं करना है। तो देखिए सेकंड है ट्रेंड लाइन पे जाने का। तो देखिए जैसे ही प्राइस इस ट्रेंड लाइन को यहाँ पे क्रॉस करेगा, इस ट्रेंड लाइन के ऊपर कोई भी कैंडल यहाँ पे क्लोजिंग कर दे तो हम एट अ टाइम उसी कैंडल के क्लोजिंग के साथ यहाँ से उस मार्केट में से निकल जाएंगे। क्लियर, तो ऐसे हम टारगेट 2 भी यहाँ पे प्लान कर सकते हैं। क्लियर, चलिए तो अब हम यहाँ पे टारगेट 2 कहाँ पे हमें मिल सकता था वो हम यहाँ पे चेक करते हैं। तो देखिए मार्केट कहाँ पे इस ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट करने की कोशिश कर रहा था, तो कि ये वाली कैंडल पे। क्लियर, इस वाली कैंडल ने इस ट्रेंड लाइन के ऊपर क्लोजिंग किया, लेकिन 30 सेकंड टाइम फ्रेम कहाँ पे मुझे सिग्नल दे रहा है, क्योंकि वो मुझे फास्ट सिग्नल देगा एज कम्पेयर टू 4 मिनट टाइम फ्रेम। क्लियर, तो देखिए 30 सेकंड टाइम फ्रेम ने मुझे यहाँ पे सिग्नल दिया था। ये जो यहाँ पे मैं थोड़ा चार्ट को जूम कर देता हूँ जिससे आप क्लियरली देख सकें। तो देखिए ये वाली जो कैंडल थी वो वाली कैंडल इस ट्रेंड लाइन के ऊपर क्लोज हो रही है। क्लियर, तो मैं क्या करूँगा, 4 मिनट टाइम फ्रेम का वेट नहीं करूँगा, मैं इसी कैंडल के साथ यहाँ पे एग्जिट कर दूंगा। क्लियर, तो चलिए यहाँ पे हम टारगेट 2 को चेक करते हैं कि यहाँ पे मुझे रिस्क रेशियो कैसा मिल सकता था। तो देखिए यहाँ पे मैं इसको यहाँ पे मूव करता हूँ। ओके, चलिए तो इसी कैंडल के साथ अगर मैं यहाँ पे एग्जिट प्लान करता तो मुझे यहाँ पे कितना प्रॉफिट मिल सकता था, तो 98.80 पॉइंट्स मुझे यहाँ पे मिल सकते थे उसी रिस्क के हिसाब से। क्लियर, मैंने यहाँ पे क्या चेंज कर दिया, T1 से लेके T2 पे मैंने अपनी एंट्री को फॉरवर्ड कर दिया। क्लियर, चलिए तो अब आपको पता चल गया कि एक्चुअल में प्राइस एक्शन बेस के हिसाब से कैसे टारगेट को डिसाइड किया जाता है। चलिए और भी ज़्यादा हम आगे समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिए यहाँ पे फर्स्ट ट्रेड मुझे विथ लॉजिकल रीजन के साथ मिल गया, उसके बाद यहाँ पे मुझे क्या कोई मुझे यहाँ पे दूसरा ट्रेड यहाँ पे मिल सकता था। तो देखिए इस लेवल का यहाँ पे क्या आ रहा था, ट्रेंड लाइन का यहाँ पे ब्रेकआउट आ रहा था, और ब्रेकआउट आने के बाद क्या आएगा, यहाँ पे रिट्रेसमेंट आएगा। क्लियर, और सेकंड चीज क्या है, यहाँ पे सपोर्ट की रेजिस्टेंस, सपोर्ट टू रेजिस्टेंस यहाँ पे क्या मुझे सिग्नल मिल रहा है। तो देखिए ये जो रेजिस्टेंस जोन मैंने यहाँ पे मार्क किया था, तो वहाँ पे क्या कोई बियरिश सिग्नल वाली कैंडल स्टिक पैटर्न बन रही है, जो मैंने आपको पहले ब्रीफ किया था मैंने प्राइस एक्शन के स्टार्टिंग में ही। तो मैंने आपको बताया था कि अगर रेजिस्टेंस लेवल या सपोर्ट लेवल पे यहाँ पे बियरिश कैंडलस्टिक पैटर्न बनती है तो मार्केट क्या होगा, यहाँ से गिरेगा, और अगर यहाँ पे बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न बनती है तो मार्केट क्या है, यहाँ से ऊपर की ओर जाएगा। विथ कंफर्मेशन मिलना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे कौन सी कैंडल बन रही है, तो यहाँ पे शूटिंग स्टार बन रही है। फर्स्ट सिग्नल ये रहा, ठीक है, मार्केट गिरने का फर्स्ट सिग्नल क्या था, यहाँ पे शूटिंग स्टार था। सेकंड सिग्नल कहाँ था, उसकी लोकेशन कहाँ पे, तो देखिए ये जो रेजिस्टेंस जोन था उसी लेवल पे यहाँ पे हम मुझे एक शूटिंग स्टार दिख रहा है। क्लियर,
और उसका कंफर्मेशन तो कि ये नेक्स्ट कैंडल का क्लोजिंग कहाँ पे है, तो ये जो फर्स्ट कैंडल है उसके नीचे यहाँ पे ये कैंडल क्या कर रही है, क्लोज कर रही है। क्लियर? तो यहाँ पे मुझे फर्स्ट सिग्नल मिल गया। चलिए अब मैं क्या करूँगा, 30 सेकेंड टाइम फ्रेम ओपन करूँगा और उसको मैं यहाँ पे क्रॉस चेक करूँगा। क्लियर? तो देखिए यहाँ पे मुझे क्या सिग्नल मिल रहा है, तो प्राइस यहाँ पे इस लेवल को पहले रिटेस्ट करता है, फिर दोबारा से गिरता है, फिर यहाँ पे एक अप ट्रेंड में प्राइस ऊपर की ओर जाता है। क्लियर? और फाइनली यहाँ पे ये जो छोटा सा अप ट्रेंड मुझे दिखा उसका क्या आता है, यहाँ पे ब्रेक डाउन आता है। क्या आता है? ब्रेक डाउन आता है। तो यहाँ पर मैं क्या कर सकता था, ये जो छोटा सा मुझे यहाँ पे एक अप ट्रेंड दिखा था, ये जो छोटा सा मुझे यहाँ पे अप ट्रेंड दिखा था, तो उसी अप ट्रेंड का यहाँ पे जैसे ही ब्रेक डाउन आता है तो उसके बाद में यहाँ पे एक एंट्री प्लान कर सकता था। तो एक ऐसी एंट्री बनती यहाँ पे, ट्रेंड लाइन ब्रेकडाउन पे एंट्री बनती। क्लियर? तो उस केस में मैं अपना स्टॉप लॉस कहाँ पे प्लान कर सकता था, तो इस लेवल पे मैं यहाँ पे अपना स्टॉप लॉस डिसाइड कर सकता था। कौन से लेवल पे? ये जो प्रीवियस कैंडल का ये जो हाई था वो यहाँ पे 30 सेकंड पीरियड का यहाँ पे क्या था, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लेवल बना था। क्लियर? तो इसको मैं एज अ स्टॉप लॉस प्लान कर सकता था और यहाँ पे मैं एक एंट्री प्लान कर सकता था। तो ऐसे में लेवल टू लेवल ट्रेड कर सकता था। तो चलिए यहाँ पे हम समझते हैं कि यहाँ पे रिस्क रेशो कैसा बनता। तो देखिए यहाँ पे अगर मैं एंट्री प्लान करता इस कैंडल के ब्रेकडाउन के बाद, सॉरी इस ट्रेंड लाइन के ब्रेकडाउन के बाद, और यहाँ पे मैं अपना स्टॉप लॉस प्लान करता, तो मुझे टारगेट कहाँ पे रखना है, तो कि प्रीवियस सपोर्ट लेवल पे। जैसे कि मैंने आपको आगे भी बताया था कि मुझे क्या करना है, यहाँ पे प्रीवियस सपोर्ट लेवल को ही एज अ टारगेट कंसीडर करना है। तो यहाँ पे प्रीवियस सपोर्ट लेवल कौन सा है, तो कि नियरेस्ट सपोर्ट लेवल ये वाला है। देखिए ये फर्स्ट है, ये सेकंड है और ये थर्ड है, तीनों मेरे यहाँ पे एक सपोर्ट लेवल यहाँ पे मुझे मिल रहे हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन कौन सा है, ये नियर वाला। तो चलिए इसको मैं यहाँ पे मार्क करता हूँ। चलिए तो यहाँ पे इसको मैं क्या करूँगा, पहले मार्क करूँगा। तो ये रहा फर्स्ट सपोर्ट लेवल। ओके, तो ये मैंने यहाँ पे T1 के लिए यहाँ पे प्लान किया, तो ये मुझे यहाँ पे मिल गया सपोर्ट टारगेट। तो क्या आंसर इज नो। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आप देखिए कि प्राइस दोबारा से यहाँ से ऊपर की ओर जा रही थी, लेकिन मेरा डायरेक्शन तो सही था। जो डाउन ट्रेंड मैंने यहाँ पे कंटिन्यू किया था वो मेरा डायरेक्शन यहाँ पे सही था। तो मुझे एग्जिट कहाँ पे लेनी चाहिए, तो देखिए ये जो ट्रेंड लाइन थी यहाँ पे, ये जो सेकंड ट्रेंड लाइन बन रही है, तो वापस से दोबारा से उसी ट्रेंड लाइन को मुझे यहाँ पे फॉलो करना है। जैसे ही इस ट्रेंड लाइन के ऊपर क्लोज हो जाए तो मुझे यहाँ पे एक एंट्री प्लान कर यहाँ पे मुझे एक एग्जिट प्लान कर देनी है। क्लियर? तो ऐसे सक्सेसफुली हम यहाँ पे सेकंड ट्रेड भी ले सकते थे। क्लियर? तो ये वाला ट्रेड कैसा बनता मेरा, यहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस ज़्यादा लगता, ये माइनस पॉइंट है। क्लियर? और इसमें क्या होता, मुझे यहाँ पे एक टारगेट जैसा मिलना चाहिए था वैसा नहीं मिलता, क्योंकि मुझे यहाँ पे एक छोटा सा टारगेट मिल रहा है और रिस्क कैसा है, यहाँ पे ज़्यादा रिस्क है। क्लियर? चलिए फाइनली यहाँ पे एक सेकंड ट्रेड भी मिल सकता था विथ प्राइस एक्शन लॉजिक के साथ। तो यहाँ पे मैं इस ट्रेंड लाइन को भी मार्क करके आपको दिखा देता हूँ। देखिए ये रही 30 सेकंड टाइम फ्रेम की ट्रेंड लाइन। क्लियर? चलिए इसके बाद जाते हैं दोबारा से 4 मिनट टाइम फ्रेम पे। देखिए प्राइस दोबारा से कहाँ जा रही है, इस ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट के बाद ऊपर साइड। तो कहाँ पे रेजिस्टेंस फेस किया, इसी रेजिस्टेंस जोन के पास दोबारा से मार्केट फेस कर रहा है रेजिस्टेंस को। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, दोबारा से 30 सेकंड टाइम फ्रेम ओपन करूँगा और उसकी पॉसिबिलिटी में यहाँ पे दोबारा से क्या करूँगा, चेक करूँगा। तो देखिए इसी रेजिस्टेंस जोन के पास यहाँ पे क्या दिख रहा है, मुझे एक शूटिंग स्टार दिख रहा है। क्या दिख रहा है, शूटिंग स्टार दिख रहा है। मैं थोड़ा चार्ट को और भी ज़्यादा जूम कर देता हूँ। देखिए यहाँ पे मुझे क्या दिख रहा है, यहाँ पे एक शूटिंग स्टार दिख रहा है। क्लियर? ये कौन सी लोकेशन पे बन रहा है, तो ये रेजिस्टेंस जोन के पास बन रहा है। कौन से टाइम फ्रेम पे, तो कि 30 सेकंड टाइम फ्रेम पे। ओके, तो इसका कंफर्मेशन, तो कि इसके नेक्स्ट कैंडल क्लोजिंग कहाँ पे हो रही है, तो कि फर्स्ट कैंडल के लो के नीचे यहाँ पे क्लोज हो रही है। और ये सेकंड कैंडल कौन सी है, बियर सिंगल फिंग कैंडल। तो ये मुझे क्या कंफर्मेशन दे रही है कि प्राइस यहाँ से और भी ज़्यादा नीचे गिर सकता है। चलिए ठीक है, तो अब मैं क्या कर सकूंगा, तो यहाँ पे मैं एक छोटा सा स्टॉप लॉस प्लान करके यहाँ पे मैं एक एंट्री प्लान कर सकता हूँ। क्लियर? तो चलिए इस कैंडल के कंफर्मेशन के बाद
इसकी नेक्स्ट कैंडल मतलब कि इस वाली कैंडल पे मैं एक एंट्री प्लान कर सकता था। तो उस केस में मुझे स्टॉप लॉस कहाँ पे प्लान करना था? तो देखिए ये जो फर्स्ट कैंडल का यहाँ पे मुझे सिग्नल मिला शूटिंग स्टार, उसी के हाई को मैं यहाँ पे एज ए स्टॉप लॉस प्लान कर सकता था। तो देखिए यहाँ पे मैं जैसे ही स्टॉप लॉस प्लान करता हूँ तो मेरा यहाँ पे स्टॉप लॉस कितना बनता है? 7 पॉइंट का बनता। लेकिन अब मुझे टारगेट कितना मिल सकता था? तो देखिए यहाँ पे मुझे दोबारा से 4 मिनट टाइम फ्रेम को क्या करना है? ओपन करना है। हर बार जब भी आपको ट्रेड आइडेंटिफाई करे तब आपको एक ही प्रोसेस को बार बार क्या करना है? रिपीट करना है, कुछ नया नहीं करना है। क्लियर? तो अब मैं दोबारा से क्या करूंगा, यहाँ पे मैं प्रीवियस सपोर्ट लेवल को यहाँ पे मैं फाइंड आउट करूंगा। तो देखिए ये रहा फर्स्ट सपोर्ट लेवल, ये रहा दूसरा सपोर्ट लेवल और ये रहा मेजर सपोर्ट जोन। क्लियर? चलिए तो यहाँ पे हम देख सकेंगे कि यहाँ पे प्रीवियस सपोर्ट जोन मुझे कहाँ पे दिख रहा है? तो कि यहाँ पे। तो फर्स्ट टारगेट में कहाँ पे ले सकता था? तो कि यहाँ पे विथ प्राइस एक्शन रीजन के साथ। क्लियर? तो ये रहा मेरा फर्स्ट रीजन टारगेट के लिए। ओके, तो ये क्या यहाँ पे बन रहा है? यहाँ पे डाउन ट्रेंड बन रहा है। तो यहाँ पे क्या मुझे कोई ट्रेंड लाइन दिख रही है? तो देखिए यहाँ पे लो लगाया, फिर यहाँ पे एक हाई लगाया, फिर यहाँ पे मार्केट लो दिखा रहा है। क्लियर? तो मुझे ट्रेंड लाइन के लिए क्या चाहिए? मिनिमम 2 पॉइंट चाहिए। ये जो ट्रेंड स्टार्ट हुआ था वो वाला पॉइंट और दूसरा एक पॉइंट है रिट्रेसमेंट पॉइंट। तो ये दोनों मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं। तो इन दोनों को हिसाब से मैं यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन मार्क कर सकता हूँ। द आंसर इज यस। तो चलिए यहाँ पे मैं एक ट्रेंड लाइन मार्क करके दिखाता हूँ। तो देखिए ये वाली ट्रेंड लाइन मैंने यहाँ पे मार्क कर ली। तो इससे मुझे क्या हेल्प मिल रही है? तो अब मैं टारगेट 2 तरीके से सेट कर सकता हूँ। तो देखिए फर्स्ट में यहाँ पे सपोर्ट लेवल के साथ ही मैं यहाँ पे सेट कर सकता हूँ और दूसरा इस ट्रेंड लाइन बेस पे भी मैं यहाँ पे टारगेट डिसाइड कर सकता हूँ। तो हमने यहाँ पे फर्स्ट सपोर्ट बेस पे मैंने यहाँ पे टारगेट सेट किया, वो मुझे यहाँ पे अचीव हो रहा है, ऐसा मुझे यहाँ पे दिख रहा है। क्लियर? तो वहाँ पे मुझे सपोर्ट बेस पे कितने पॉइंट्स मिल रहे हैं? तो के 31 पॉइंट। क्लियर? कितने रिस्क पे? तो के 7 रिस्क पे, 7 पॉइंट के रिस्क पे। चलिए अब हम चेक करते हैं ट्रेंड लाइन बेस पे। तो ट्रेंड लाइन उसी प्रोसेस को दोबारा से फॉलो करना है। जैसे ही इस ट्रेंड लाइन के ऊपर कोई कैंडल क्लोज हो जाए तो एट ए टाइम मुझे वहाँ पे एग्जिट कर देना है। तो यहाँ पे मार्केट कहाँ पे ट्रेंड लाइन के ऊपर क्लोजिंग कर रहा है? तो कि यहाँ पे क्लोज कर रहा है। कहाँ पे? तो ये कैंडल ट्रेंड लाइन के ऊपर क्या कर रही है? क्लोज कर रही है। तो चलिए यहाँ पे मैं रिस्क रेशियो को चेक करता हूँ। देखिए इसी कैंडल के आगे मैं यहाँ पे ले जा रहा हूँ। ओके, फिर यहाँ पर मैं रिस्क रेशियो चेक करके बताता हूँ कि कितना मुझे यहाँ पे प्रॉफिट लॉस मिल सकता था। तो देखिए यहाँ पे मुझे 63 पॉइंट्स मुझे यहाँ पे मिल सकते थे और यहाँ पे मुझे 7 पॉइंट्स मिल सकते थे। क्लियर? तो ऐसे हम सक्सेसफुली ये ट्रेंड लाइन ट्रेडिंग भी कर सकते थे। इसको क्या कहते हैं? ट्रेंड लाइन ट्रेडिंग कहते हैं। ओके, और इस सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल के हिसाब से जो टारगेट सेट किया वो हम क्या कह सकते हैं? इसको लेवल टू लेवल ट्रेडिंग कह सकते हैं। क्लियर? चलिए नेक्स्ट अब जाते हैं आगे। तो आगे मुझे यहाँ पे क्या सिनेरियो दिख रहा है? तो देखिए प्राइस यहाँ से नीचे की ओर गिर रहा है और यहाँ पे मुझे 30 सेकंड टाइम फ्रेम सिग्नल दे रहा था, तो इसी टाइम पे मैंने यहाँ पे एग्जिट कर दिया। लेकिन प्राइस इस रेजिस्टेंस जोन को रिटेस्ट कर रहा है। क्लियर? रिटेस्ट करने के बाद प्राइस देखिए यहाँ से ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। फिर प्राइस यहाँ पे ये जो मेजर ट्रेंड लाइन थी 4 मिनट की ट्रेंड लाइन, वहां पे रिटेस्ट करके प्राइस दोबारा से इसी रेजिस्टेंस जोन को रिटेस्ट कर रहा है। तो ये क्या बन गया? यहाँ पे एक रेजिस्टेंस बन गया। क्लियर? प्राइस दोबारा से इस सपोर्ट लेवल पे जा रहा है। तो ये मुझे क्या सिग्नल दे रहा है? कि यहाँ पे मार्केट साइडवेज हो गया है। क्लियर? तो ऐसे साइडवेज मार्केट में हमें क्या वेट करना है? ये जो रेजिस्टेंस लेवल है वो ब्रेकआउट कहाँ पे हो रहा है? तो देखिए इस वाले लेवल का यहाँ पे ब्रेकआउट कहाँ पे हुआ? तो कि इस कैंडल से यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ। ओके, चलिए तो ब्रेकआउट कंफर्मेशन मिला। तो देखिए जैसे ही ये कैंडल ब्रेकआउट करती है तो उसके बाद वाली कैंडल मुझे कैसी दिख रही है? यहाँ पे सेलिंग प्रेशर वाली कैंडल दिख रही है। तो उससे क्या पता चलता है कि यहाँ से मार्केट नीचे गिर सकता है, ऐसी यहाँ पे पॉसिबिलिटी दिख रही है। लेकिन साइड बाय साइड यहाँ पे मुझे एक हैमर कैंडल भी दिख रही है। तो उससे क्या पता चलता है कि यहाँ पे मार्केट ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। तो देखिए यहाँ पे प्राइस कैसा रहा था? थोड़ा कंसोलिडेट हुआ था, मतलब कि यहाँ पे मार्केट थोड़ा कंफ्यूज था कि मैं ऊपर की ओर जाऊँ या नीचे की ओर जाऊँ। तो फाइनली इस रेंज का यहाँ पे दोबारा से ब्रेकआउट आता है। तो यहाँ पे कितने रेंज बने? यहाँ पे फर्स्ट रेंज बना, उसके बाद यहाँ पे सेकंड रेंज बना
और फिर फाइनली प्राइस ऊपर की ओर इस वाले लेवल को रिटेस्ट करता है। जैसे ही रिटेस्ट करता है मार्केट दोबारा से गिर जाता है और फिर साइडवेज हो जाता है। क्लियर? और यहाँ पे फाइनली मार्केट क्लोज हो जाता है। क्लियर? तो इससे क्या पता चला कि ऑलमोस्ट ये जो पोर्शन था वो यहाँ पे एक रेंज चल रहा था। क्लियर? इसी वजह से यहाँ पे प्राइस क्या था, प्राइस में मोमेंटम नहीं था, लेकिन ये जो स्टार्टिंग फेज था मार्केट का वहाँ पे अच्छा खासा हमें मोमेंटम देखने को मिला। अगर हम मोमेंटम में ट्रेडिंग करते हैं तो वहाँ पे हमें प्रॉफिट के चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि मोमेंटम में ऑप्शंस का जो रिस्पॉन्स होता है वो और भी ज़्यादा फास्ट होता है। क्लियर? अगर हम यहाँ पे मोमेंटम नहीं है और वहाँ पे हम ट्रेड लेते हैं और वहाँ पे इंडेक्स भले ही सही डायरेक्शन में चले, लेकिन ऑप्शंस में क्या आएगा, यहाँ पे लॉस आएगा। क्यों? क्योंकि वहाँ पे थीटा डीके होता है, इसीलिए। क्लियर? तो आई होप आपको आज का ये वीडियो ज़्यादा ही इंटरेस्टिंग लगा होगा और इस वीडियो के माध्यम से आपको पता चला होगा कि कैसे प्राइस एक्शन के बेस पे हम ट्रेडिंग कर सकते हैं, कैसे ट्रेंड लाइन ट्रेडिंग की जाती है, कैसे लेवल टू लेवल ट्रेडिंग की जाती है, कैसा स्टॉप लॉस डिसाइड करना चाहिए, कहाँ पे एंट्री प्लान करनी चाहिए, विथ रीजन के साथ हमने यहाँ पे एक्सप्लेनेशन किया है। क्लियर? और मेनली है टारगेट, जिससे हमें प्रॉफिट मिलता है। तो टारगेट मुझे कैसे सेट करना चाहिए, जैसे जिसकी मदद से मैं मैक्सिमम तो मैक्सिमम प्रॉफिट ले सकूँ। ओके, तो यहाँ पर हमने यहाँ मल्टीपल एग्जाम्पल यहाँ पे लिए हैं। क्लियर? तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलेगा और लास्ट में इस चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलेगा। ओके, तो मिलते हैं अगले नए एपिसोड में, तब तक के लिए गुड बाय।